Assalamu alaikum, brother Zakir Naik. I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a reward sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple. So I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise. He's come to peace conference. So my question is, what I did is was for the cause, for a good cause. But I had to go to temple, and I was always telling, "House bilani min shaitanir rajim." So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, advise my, not advise, but at least make him understand what this Islam is. And I'm sure he's somewhere and he's listening. बहन का सवाल है कि वो केरला से है और अंग्रेज़ में और महारत रखती है। मैं बम्बई से और मैं भी अंग्रेज़ी में महारत रखता हूँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये सवाल जवाब का सेशन उर्दू या हिंदी में है, तो मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ कि लोगों को पैगाम पहुँचाऊँ इस ज़बान में। बहन का सवाल है कि चंद महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले उसने इस्लाम कबूल किया है और उसके वालिद जो अच्छे इंसान हैं, जब वालिद को उसने कहा कि आप पीस कॉन्फ्रेंस में आओ, तो वालिद ने शर्त लगाई कि आप अगर टेंपल में आएंगे, मंदिर में आएंगे, तो मैं पीस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। तो उसके वालिद तो पीस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो क्या उसने जो शर्त लगाई वो सही थी या गलत थी? आपने अगर अपने वालिद को कहा कि टेंपल में आप जाएंगी, टेंपल में जाना गलत नहीं है, टेंपल में बुत परस्ती करना, मूर्ति पूजा करना गलत है। मैं भी कई टेंपल में जा चुका हूँ, कई टेंपल में, देखने के लिए टेंपल में क्या है। तो अगर आप टेंपल जाती है और मूर्ति पूजा नहीं करती है और दिल में मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है, तो टेंपल में जाना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन टेंपल के सामने अगर आप सिजदा करेंगे मूर्ति को तो गलत है। तो अगर आपने वादा किया है अपने वालिद से कि टेंपल जाएंगे, बेशक जाइए उसके साथ, लेकिन बुत परस्ती मत कीजिए। डोंट डू आइडल वर्शिप। यू कैन गो टू द टेंपल बट डोंट डू आइडल वर्शिप। डूइंग आइडल वर्शिप इज रॉन्ग। इफ यू बिलीव इन योर हार्ट दैट देयर इज वन गॉड एंड आइडल वर्शिप इज रॉन्ग, गोइंग टू टेंपल इज नो प्रॉब्लम। तो जब तक आप बुत परस्ती, मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेंपल जा सकती है। और आपने कहा कि आपके वालिद से कुछ बात कहूँ ताकि इंशाअल्लाह हिदायत मिले। मैं कहना चाहता हूँ इस बहन के वालिद से कि आप दिगर मज़ाहिब का मुताला कीजिए, चाहे बाइबल का, चाहे वेद का, चाहे भगवत गीता का, चाहे कुरान का, और आपको पता लगेगा कि सारे मजहबी किताब कहते हैं कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे आपके वेद, जो मैं कह चुका हूँ, उसमें भी साफ तौर से जिक्र आता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत है। जैसे मैंने कहा कि श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो मूर्ति पूजा करना हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से भी गलत है। ये कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो मजहबी किताब में नहीं लिखा है। तो मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अपनी किताब का मुताला कीजिए और जो ज्ञान रखता है आपके किताब के बारे में उनसे पूछिए। उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और जो मैं हवाले दिया हूँ आप उनसे पूछिए इसके क्या मानी है। एक मुसलमान कह रहा था, पतला सा, टोपी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, कि मूर्ति पूजा गलत है। लिखा है श्वेता उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में। ये क्या सही कह रहा है? आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे ताकि आप भी अपनी बेटी जैसे सही रास्ते पे आ सके। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम विजय सोनी है। मैं मध्य प्रदेश एमपी से आया हूँ। एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ, और मैंने सुना कि यहाँ जाकिर का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है, ईश्वर एक है। कुरान, बाइबिल, हर जितने भी मज़हब कभी किसी को गलत राह नहीं दिखाते, फिर भी इंसान भटकता है। क्यों? आज लोगों को बीमारियाँ हो रही, ट्रेन से जा रहे हैं, गिरते हैं, मरते हैं, बीमारियाँ, अंधे, लंगड़े, लूले, क्यों? ऐसी क्या कमी है? अल्लाह पाक से हमको दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक एक नेक इंसान बनाए और दुनिया में रहना चाहिए। फिर भी ऐसा क्यों?
भाई साहब का सवाल है कि वो मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है और वो कहते हैं कि बाइबल, कुरान, वेद ये सब मज़हब की किताबें सही चीज़ सिखाते, फिर भी इंसान भटकता क्यों? ये कहना कि सारी मजहबी किताब जो आज मौजूद है सही कहती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, गीता पढ़ चुका हूँ और कुरान मजीद भी पढ़ चुका हूँ। कुरान के अलावा जितनी दीगर मज़ाहिब की किताब है, इन सालों में इनमें मिलावट हो चुकी। बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल हैज़ बीन करप्टेड, इट हैज़ बीन कंकॉक्टेड, इट हैज़ बीन फैब्रिकेटेड। तो कुछ चीज़ लेकिन बाइबल में अब भी सही है, कुछ चीज़ सही है, कुछ चीज़ गलत है। बाइबल में कितनी अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं। खाली आप पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर आपको कई अनसाइंटिफिक चीज़ मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 में कि खुदा ने 2 बॉडीज बनाए, 2 लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है। सूरज जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की नहीं, इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूँ, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूँ। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलावट है, न्यू टेस्टामेंट में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल के बाद भी माशाअल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने ये कुरान नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। मतलब जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। और इस किताब के ज़रिए अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते। पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते। पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। आप पूछते क्यों इंसान भटकते? क्योंकि ये इंसान की फितरत है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आपको इजाज़त दी है कि आप अल्लाह की बात को माने और चाहे तो न माने। बाकी जितनी अल्लाह की मखलूक़ात है, ऑल द क्रिएशन, यू हैव गॉट नो फ्री विल एक्सेप्ट फॉर जिन एंड इंसान। इंसान और जिन को छोड़ के बाकी क्रिएशन को कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान अल्लाह की सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि इंसान चाहे तो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर आप अमल करेंगे तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं, क्योंकि फरिश्ते को कोई इजाज़त नहीं अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए। जो अल्लाह बोलता मानते। अगर आपके पास फ्री विल होने के बाद आप अल्लाह की बात मानते तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो आप फिर शैतान जैसे बन जाते। तो ये इम्तिहान है। आप मुझे पूछ रहे कि एग्जामिनेशन में टीचर कुछ लोग को फेल क्यों करती है? नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में हजारों लोग डेली मरते हैं और हजारों बीमारियां पैदा होती हैं और जन्म जन्मांतरों से हमको कुरान है उस शिक्षा दी जाती, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई साहब ने पूछा हजारों लोग मर रहे, भाई साहब उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे। हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं ना। मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम घंटी बज गई। इंसान एक भाई साहब, हाँ, आप सवाल कह रहे, मुझे जवाब देना, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी। आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। जी। उसूल है क्या, एक सवाल पूछना, मैं आपको 2 की इजाजत दिया, 3 की दिया। आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, बहस नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन है, आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हजारों बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब बीमारी से लोग अगर अल्लाह की इबादत करेंगे, कुरान की मुताबिक चलेंगे तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को खुदा मानते हैं। भाई साहब ने कहा कि बहुत से लोग बीमार हो रहे। बीमारी 2 किस्म की होती है। आप एक मिनट, ये जैसे इस्लाम में हमारे भाई हैं और कितने सारे भाई हैं, कितने लोग खुदा अल्लाह पाक को मानते, ये सत्य बात है, ये मैं भी मानता हूँ। हर इंसान को अमल करना चाहिए। आज इस्लाम को मैं भी भाई साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलते बहुत से लोग बीमार 2 किस्म के होते। एक होती जिस्मानी बीमारी, एक होती रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के वजह से कोई भी जन्म में नहीं जाएगा। बीमार होना इंसान की फितरत है, नॉर्मल, कुछ गलत बात नहीं। बीमार होना का मतलब नहीं कि आप जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन रूहानी बीमारी होंगी तो प्रॉब्लम है।
बहुत से लोग कहते अपने आप को मुसलमान, अगर शिर्क करते तो उसे जन्नत नहीं मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाकी लोग को छोड़ो, आप एक खुदा में मानते? खुदा को मानता हूँ। आप बुत परस्ती को गलत समझते हैं, सही समझते? गलत है ना वो। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? अभी खुदा तो एक है, अभी अल्लाह ताला कितने पैगंबर भेजता है ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन मुझे ईमान रखना पड़ेगा जितने पैगंबर है वो सही है, और आखिरी पैगंबर पे तो ईमान रखने पड़ेगा। मैं भी नाम नहीं जानता हूँ जितने पैगंबर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर है, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। मैं उन पे ईमान लाता हूँ, लेकिन अमल करता हूँ आखिरी पैगंबर की सुन्नत और सीरा पे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं मानता हूँ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो कुरान में लिखा हुआ है लोगों को अमल करना चाहिए, मेरे को भी अमल करना लोगों को चाहिए। छोड़ो, आप अमल करने को तैयार है? मैं कोशिश करता हूँ चलने की। बिल्कुल सही, कोशिश करो। अमल में ऊंच नीच चलेगा, कोशिश करते क्या आप? कोशिश करता हूँ। आप मानते खुदा एक है? खुदा एक है। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? खुदा एक है। आज मैं इस्लाम कबूल करूँ, आपके मैंने कलमे कबूल किया, पर अगर मैं गलत करूँगा तो गलत है ना, खुदा भी गलत कहेगा। यही सवाल मुझे एक शख्स ने पहले पूछा था। अगर मैं इस्लाम कबूल करूँ, मुसलमान बनूं और कुछ गलती करूंगा तो गलती मैं नहीं, ये इंसान है। हाँ मालूम है, अबे मैं भी गलती करता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सारी बातों पे अमल करता हूँ इस्लाम की। मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं पक्का मुसलमान हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। ये इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करेगा ही। अल्लाह के मेहरबानी के बिना, अगर अल्लाह मेहरबान नहीं है तो कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, ना तुम ना मैं। आप समझ रहे? जी। गलती करे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे अहम गलती से दूर रहो, बुत परस्ती। आप बुत परस्ती से दूर रह सकते? कोई नहीं बच सकता उससे। बुत परस्ती से बच सकते? मैं बचाऊं? आप बचना चाहेंगे? बुत परस्ती कैसे आप बचे हैं? बुत परस्ती मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। हम मूर्ति पूजा से बचा हुआ हूँ। बस, आप मूर्ति पूजा से बचना चाहेंगे? आप बचे ना मूर्ति पूजा से? खुदा, आप वादा देते जिंदगी में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे? खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मूर्ति पूजा लोग करते हैं, लोगों की आस्था बढ़ती है, करने दो, जो करते हैं करते हैं। आप करते? मैं खुदा को मानता हूँ, दरगाह पे भी जाता हूँ, मंदिर पे भी जाता हूँ। कोई जाना कोई गलत नहीं है। गलत जगह पे जाना गलत है, सही जगह पे जाना सही है। आपको अगर अल्लाह की इबादत करना है तो जाइए मस्जिद में। मस्जिद मतलब सिजदा की जगह, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद। आप मस्जिद जाओ, वो सही जगह है। मस्जिद जाके अल्लाह की इबादत करो, वो सही है। उसके अलावा आप गलत जगह जाएंगे तो आप सही रास्ता नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, और अल्लाह के पैगंबर पे मानना चाहिए। अगर आप 3 चीज़ पे मानते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मूर्ति पूजा गलत है, और मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो आप इस्लाम के रिलीजन में दाखिल हो सकते हैं। अमल आस्ते आस्ते आएगा, अमल आस्ते आस्ते आएगा। जरूरी नहीं आज आपने इस्लाम कबूल किया तो 100% मुस्लिम होंगे। 100% होना मेरे बस में भी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए धीरे धीरे 50%, 60%, 70, जितना हो सके उतना बेहतर है। लेकिन पहले दाखिला तो लेना चाहिए। आप स्कूल में पहले दाखिल तो लो। उस खुदा पाक के हमारे दिल में, लोग कहते हैं रूह जो अजय अमर है, वो कभी मर नहीं सकती, नापाक नहीं हो सकती, और वो चीज़ अपने अंदर है, उसके एक अंश है हम लोग, जिसको कभी देखा नहीं है किसी ने। खुदा को देखने की जरूरत नहीं, खुदा के अहकामात पे अमल करने की जरूरत है। जी, जी। खुदा की ताकत देखो, खुदा का पावर देखो, वही काफी है। खुदा को खुद देखना जरूरी नहीं है। आप अगर एक खुदा में मानते, बुत परस्ती नहीं करते, और पैगंबर में मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफी है शुरू होने के लिए। फिर उनके अहकामात पे कुरान पढ़िए, अमल कीजिए, वो बाद में आएगा। आप एडमिशन लेना चाहते? मैं खुदा को, अल्लाह पाक को मानता हूँ और मानता रहूँगा, पर मैं ये नहीं सोचता कि मतलब अभी आपके बोलने से मैं मानता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है, पर मेरा दिल एक्चुअली बोल रहा है कि खुदा निराकार है, उसको दिल से पुकारो, वो है। और लोगों को यहाँ से इस कैंप पार्क जाने के बाद लोग सोचेंगे कि गलत बोला, अच्छा बोला, लोग उसमें खूबियाँ निकालेंगे, और जो सही है वो अल्लाह ताला की बात को समझेगा। और यहाँ से कितने हज़ारों लोग हैं और लाइव टेलीकास्ट आज टीवी पे देख रहे हैं, उन सभी से गुजारिश करूँगा कि उस अल्लाह पाक निराकार ईश्वर पे अमल करें, ना कि एक दूसरे की बुराई करें। और आपसे भी मैं ये चाहता हूँ, दरख्वास्त चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े हैं एज में, और मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, और ज्ञान में भी आप मेरे से काफ़ी बड़े हैं, पर एक मैं मूर्ख बालक हूँ,
और मैं यही जानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है। लोगों को सिर्फ ईमान रखना चाहिए, इंसानियत रखना चाहिए और उस खुदा अल्लाह पाक को राह में चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। भाई साहब कहते खुदा है कि मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे। जब आपके दिल से आप मान लेंगे कि ये मज़हब सही आप कर सकते हैं, अभी आप अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस्लाम कबूल करें। और पढ़िए कुरान मजीद के बारे में, जब आप लोग को बोल रहे खुदा एक है, आप कबूल कर रहे क्या? वो आप जाने और आपका खुदा जाने। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से आपको हिदायत दे। मैं चाहूँगा कि कोई वॉलंटियर अगर इसको कुरान मजीद का तर्जुमा देख सके उसको पढ़िए, और कुछ अगर परेशानी पेश है कुरान मजीद के बारे में आप मुझे इंशाल्लाह डोंगरी में आके सवाल कर सकते हैं। नहीं, Hope that answers the कुरान question. में कोई गलत नहीं लिखा हुआ है। सर मेरा नाम रविंद्र शंकर बलैया है। मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ, लेकिन मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछने से पहले कहना चाहूँगा कि मेरे क्वेश्चंस एक नहीं है, मेरे क्वेश्चन 3-4 है। इफ़ यू डोंट माइंड सो कैन वी कैरी ऑन? भाई साहब का सवाल है, 3-4 क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूँ? भाई साहब एक पूछे, अभी खाली हमारे पास 15 मिनट है। आमतौर पे मैं 3 या 4 मिनट लेता हूँ। 3 या 4 सवाल का आपसे ही ख़त्म हो जाएगा पूरा। सारे लोग लाइन में खड़े हैं, किसको हार्ट अटैक हो सकता है, किसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आपका सबसे अहम सवाल पूछिए, सबसे अहम सवाल। सर जैसे कि आप कहते हैं कि जो हमारे भगवान होगा उसमें सबसे टॉप पे अल्लाह को आपने दर्जा दिया हुआ है, तो मैं सर कहना चाहूँगा कि आपके इसमें माता पिता का दर्जा भी मैंने पढ़ा है, तो माता पिता का दर्जा भी आपने कहा है कि एक अच्छा दर्जा है। जैसे अल्लाह ने कहा है कि माँ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बाद जिनका जिक्र होना चाहिए तो माँ का जिक्र होना चाहिए। तो मेरा सवाल यही है सर कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का जो पहला लफ्ज़ होता है वो माँ क्यों होता है, वो अल्लाह क्यों नहीं होता? मज़हब का अच्छा सवाल है। वो कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ। अक्सर लोग कहते हैं ये सनातन धर्म एक शाखा है। आप कहते हैं आम हिंदू ने मैं मानता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में पढ़ चुका हूँ। सनातन धर्म वाले मानते खुदाई के, मानते बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। आप भी मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर मैंने पढ़ा है, मैं जैसे मेरे नहीं, आप कहते हैं आप सनातन धर्म से। हाँ सर। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? हाँ सर, मैं तो कहता ही हूँ। तो हर हिंदू इस पे अमल करना चाहिए कि खुदा एक है और मूर्ति पूजा गलत है। आपका सवाल था कि मैंने कहा सबसे ऊंचे दर्जे पे है अल्लाह, बिल्कुल सही। उसके बाद आते हैं वालिदैन। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है वो सबसे पहला लफ्ज़ कहता है माँ। क्यों? अल्लाह क्यों नहीं? क्यों मैं बोलूँ? क्योंकि अल्लाह को कहने की ज़रूरत नहीं। मैं कह चुका हूँ, हमारे आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू ख़ानदान में, ईसाई ख़ानदान में, यहूदी ख़ानदान में, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा। मतलब अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के हिसाब से मुताबिक बसर करता है। वो अल्लाह जानता है, अल्लाह को लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं, आप और मुझे ज़रूरत है, अल्लाह जानता है। तो अल्लाह को बताने की ज़रूरत ही नहीं। जब पैदा होता है, दिल धड़कता है, तो अल्लाह जानता है ये मुस्लिम है। हाउ कैन यू से दैट? मैं ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि दिल धड़कता है? तो ऐसा तो दिल तो हम आप सबका मेरा धड़कता जवाब है। सुनेंगे क्या? बीच में मुझे इंटरजेक्ट करेंगे? आपने सवाल पूछा, मैंने इंटरजेक्ट किया? आपने सवाल किया, मैंने इंटरजेक्ट किया? नहीं सर। तो मेरे जवाब को तो ख़त्म होने दो। जवाब ही नहीं ख़त्म हुआ, आप कैसा जानते? जवाब ख़त्म हुआ? ख़त्म हुआ कि नहीं? नहीं सर। नहीं हुआ। तो सर कह रहे, ज़रा बात तो मानो, ख़त्म तो होने दो। आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकूंगा, दूसरे पे जब मानने पड़ेगा मुझे। नहीं सर, आप बोलिए। हाँ, तो आप ज़रा सुनेंगे मेरे जवाब को तो बोल सकूंगा मैं ना। आपका माइक खुला होने का मतलब ना इंटरजेक्ट करे। तो बच्चा जब पैदा होता है, मुझे कैसा पता है? क्योंकि किताब में लिखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है, खुदा कहता है हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। इसलिए मुझे पता चला है। आपने कुरान और हदीस नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा हूँ। और दिल धड़कता, मैं डॉक्टर हूँ, आपने डॉक्टरी की नहीं की। मैं डॉक्टरी क्या, मैं जानता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है सांस लेता है, सांस लेने से अल्लाह को पता चलता है ये मुस्लिम है, लेकिन इंसान को नहीं पता चलता है। तो माँ कहता है तो हमारे इंसान को पता चलता है माँ। तो सबसे पहले अल्लाह, फिर माँ। तो अल्लाह को पता लगने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं, उसका एक्शन ही कहता है कि वो मुस्लिम है। जब बच्चा पैदा होता है, वो सांस लेता है, दिल धड़कता है, वो ही कहता है कि वो मुस्लिम है। बोलने की ज़रूरत नहीं। जानवर से बात करने के लिए हम बोलेंगे, जानवर नहीं समझेंगे, उनकी ज़बान अलग होती है, हमारी ज़बान अलग है। तो बच्चा माँ जब कहता है, मम्मी कहता है, अक्सर म से आता है, अक्सर म से आता है। तो ये लफ्ज़ आसान लफ्ज़ है बोलने के लिए सारी ज़बानों में, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, माँ बोलना आसान है। इसीलिए ये लफ्ज़ म से आता है, माँ, मम्मी, मदर, अक्सर। तो ये आसान लफ्ज़ है, इसीलिए वो माँ जब लफ्ज़ सुनती है खुश होती है। अल्लाह उसके पहले ही जानता है। तो अल्लाह सबसे अव्वल है, को दिल धड़कता है, सांस लेते है, अल्लाह को मालूम पड़ जाता है।
आपको नहीं पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे तो पता लग गया, आपको अब तक पता नहीं चला क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किए। आप मुझे पूछेंगे ये बीमारी की दवा क्या है, मैं बीमार बुखार है मुझे, तो मैं बोलूँ क्रोसिन लो, मेटासिन लो, पैरासीटामोल लो। आपको कैसा पता चला? क्योंकि मैंने मेडिसिन किया। आपने किए? नहीं किए। नहीं किए, इसलिए पता है मुझे। जो मैं किताबें पढ़ा हूँ, मजहबी किताबें पढ़ा, इसलिए मुझे पता। आपने पढ़ी है तो आप भी पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप सनातन धर्म से, आप मानते खुदा एक है? हाँ आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर, लिखा गया है तो मैं मानता हूँ। मैंने इतने हवाले दिया, वो बहन ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है। मेरी पूरी तकरीर 1 घंटे की, मैंने 1 घंटा तो लिया ने, 10 मिनट के अंदर इतने हवाले दिया। सैकड़ों में से कम से कम 25-30 हवाले तो दिया होगा, 25-30 कम से कम, सैकड़ों में से। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर, आपको जवाब देने से पहले कहना चाहूँगा कि ये मेरे किताब में लिखा गया है, हमारे धर्म में लिखा गया है, तो मैं मानता हूँ उसे। बिल्कुल सर, तो वही तो कह रहा हूँ मैं पहले कह चुका हूँ, आप हर धार्मिक किताब के तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, कुरान में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। जो आपकी किताब और मेरी किताब में यकसा, उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें कल डिस्कस करेंगे। आपकी हिंदू मजहब की किताब में, आपके वेद में लिखा है, कुरान में लिखा है खुदा एक है। आपकी किताब में लिखा है बुत परस्ती हराम है, मेरी किताब में लिखा है। आपकी किताब में लिखा है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किताब में लिखा है। आपकी किताब में लिखा है शराब हराम है, मेरी किताब में लिखा है। आपकी किताब में लिखा है सूअर का गोश्त खाना हराम है, मेरी किताब में लिखा है। हम इस पर अमल क्यों नहीं करते? और अगर आप मानते हैं खुदा के बुत परस्ती गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आपकी किताब में लिखा है कि पैगाम पे अमल करो, आप करते? कल की अवतार, आखिरी अवतार, वालिद का नाम था विष्णु यास अब्दुल्ला, माता का नाम था सुमति आमिना, पैदा हुए महफूज जगह पे, अमन की जगह पे मक्का, वही मिली गारे हीरा में, गए शिमाल की तरफ नॉर्थवर्ड वापस आ गए, मक्का से मदीना गए, फिर मक्का आ गए, उनके 4 दोस्त, इतने सब गहराई में दिया है। लिखा है कि आप मानो कि वो आखिरी पैगंबर है, उसके पैगाम पे अमल करो। आप अमल करना चाहेंगे? सर, फिलहाल मैं हिंदू धर्म से, तो मैं तो नहीं कर सकता। वही कहता हूँ ना, आप अपनी किताब के पैगाम पे अमल नहीं कर सकते तो और रिसर्च कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आपकी किताब में लिखा है कि आखिरी अवतार, कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसके पैगाम पे अमल करना चाहिए। कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में, जो ज़बान में आपको महारत है उसमें पढ़िए। इंशाअल्लाह ये आपके लिए हिदायत बन सकेंगी और आप नजात पाएंगे। होप द आंसर्स द क्वेश्चन।